नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। 28 दिसंबर को जो चतुर्थ चरण का वीडियो का जो पेपर हुआ है उसकी आंसर की हम प्रस्तुति कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय मूल की अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री ने जुलाई 2021 में अंतरिक्ष की यात्रा की थी? वो थी शिरीष बांदला। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें अवनी लेखरा का संबंध शूटिंग सेना की भारोत्तोलन से। पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका जयनारायण व्यास द्वारा लिखी गई है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के संबंध में कौन से कथन सही है? तो इसमें ये सभी कथन सही हैं। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। किस रम्मत कलाकार ने महात्मा गांधी को स्वतंत्र बावनी पुस्तक भेंट की थी? वो की थी तेज कवि जैसलमेरी ने। नेक्स्ट है, किस लोक नृत्य में डफली, घुरालियों, खंजरी और पुंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? वो किया जाता है कालबेलिया में। कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 दुआरों की घाटी के नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है कटमई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो त्रिपुरा सुंदरी माता का जो मंदिर है वो तिलवाड़ा बाड़मेर में नहीं बल्कि बांसवाड़ा में है। नेक्स्ट है, बीकानेर, जैसलमेर और चूरू राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश खंड में सम्मिलित हैं? तो ये हैं अतिशुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र में। नेक्स्ट है, सियाल, सीमा और निफे ये क्या हैं? तो ये हैं पृथ्वी की परतें। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। मानस राष्ट्रीय उद्यान ये असम में है, तो एक का सी हो जाएगा। तो एक का सी, एक में दे रखा। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता? वो है मोरखा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ग्रासिया जनजाति में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है पटेल। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में भूमि उपयोग 2018-19 के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? वो है अकृषि क्षेत्र 8.10%। ये सुमेलित नहीं है। अंग्रेजों को मुल्क का मीठा ठग किसने कहा है? ये कहा है शंकरदान सामोर ने। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की उपबोलियां हैं? तो ये मालवी की उपबोलियां हैं। केसरिया जी का मेला कहाँ बढ़ता है? ये बढ़ता है दुवेल, उदयपुर में। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पोटवार पठार पाकिस्तान में स्थित है, सही है। पेटागोनिया का पठार एंडीज पर्वत की तलहटी में स्थित है, ये भी सही है। तिब्बत का पठार हिमालय तथा कुनलुन पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है, ये सही है। तो ये तीनों कथन सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मरुस्थल देश सही सुमेलित है? तो वो है अटाकामा, चिली वाला सही सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक और स्थल सही सुमेलित है? वो है महान सीमा भ्रंश सत्तूर बूंदी। सेंट्रा जो है ये चित्तौड़ में स्थित है, चित्तौड़गढ़ में। अकालवुड फॉसिल पार्क ये जैसलमेर में है। और स्ट्रोलोमाइट जो है ये सेंट्रा वाला, तो ये तो पाली में है और ये चित्तौड़ में है। नेक्स्ट है, राजस्थान में पेट्रोलियम के उत्पादन क्षेत्र कितने जिलों में फैला हुआ है? ये 14 जिलों में फैला हुआ। दीर्घ ज्वार कब आते हैं? ये आते हैं पूर्णिमा और अमावस्या दोनों को। नेक्स्ट है, स्टार गेजिंग द प्लेस इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं रवि शास्त्री। तेरताली नृत्य में किस लोक देवता का यशगान किया जाता है? वो किया जाता है रामदेव जी का। निम्न में से सही सुमेलित है। खेजड़ली आंदोलन, अमृता देवी चिपको आंदोलन, गोरा देवी अपिको आंदोलन, कर्नाटक। तो ये तीनों ही सही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यालय शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात
प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 को। टोक्यो पैरालंपिक 2021 की पदक तालिका में भारत का 48वां स्थान था। कौन सा आभूषण सुमेलित नहीं है? रमझोल कमर से संबंधित नहीं है। मुस्सी रानी की छतरी कहाँ स्थित है? तो मुस्सी महारानी की छतरी अलवर में है। कौन सा जयपुर का प्रथम डेजर्ट पार्क है? वो है किशन बाग। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में यूरेनियम के भंडार पाए गए हैं। वो पाए गए हैं रोहिल सीकर में। इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एवं वायरोलॉजी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है जयपुर में। नेक्स्ट है, पुष्कर झील कितने घाटों से घिरी हुई है? तो ये 52 घाटों से घिरी हुई है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। काजिंद 21 नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास किन देशों में मध्य है? ये भारत और कजाकिस्तान के मध्य किया गया था। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। शाहपुरा, तो ये शाहपुरा रामचरण जी से संबंधित है। तो 1 का 4 से 1 का 4 2 ऑप्शनों में दे रखा है, बी और सी में। फिर देखते हैं, सिंहथल का संबंध हरिराम जी से है। तो 2 के में 1 भी दोनों में दे रखा है। फिर देखते हैं खेपड़ा का संबंध रामदास जी से है। तो 3 का 2, तो 3 का 2 इसमें दे रखा है ऑप्शन सी में। और रेण दरियाव जी, तो 4 का 3 हो जाएगा। मानगढ़ नरसंहार कब हुआ? ये हुआ 17 नवंबर 1913 को। 1857 के विद्रोह का कोटा में नेतृत्व किसने किया? जय दयाल और मेहराब खां ने। पलाण क्या है? ये ऊंट पर रखी जाने वाली एक काठी होती है। नेक्स्ट है, किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह किस गढ़ को चुनेंगे? वो चुनेंगे भैंसरोड को। नेक्स्ट है, दिए गए चित्र के प्रारंभिक स्थिति में ए और बी एक भुजा की दूरी दक्षिणावर्त चलते हैं। ये ए यहाँ है तो पहले दक्षिणावर्त चलेगा और फिर ये तो विपरीत विकर्ण तिरछे कोने की ओर जाते हैं। फिर ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ चलेगा, फिर ये यहाँ जाएगा। तो ए इधर आ गया, सी उधर चला गया। फिर इसी प्रकार डी आ जाएगा इधर और बी आ जाएगा इधर। तो ये बन जाएगा सी बी डी ए। तो सी बी डी ए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। पहली अखिल भारतीय टोल फ्री वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन में एल्डर लाइन का नंबर है 14,567 145667। नेक्स्ट है, लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें क्या करना है, 7 और 9 को गुणा करेंगे 63 आता है। 7 2 को गुणा करेंगे 14 आता है। 2 15 को करेंगे 30 आता है। अब 15 9 को करेंगे तो 135 आना चाहिए। ऑप्शन डी इसका राइट है। नेक्स्ट है, 25 छात्रों के सर्वेक्षण में ये पाया गया कि 15 ने गणित लिया, 12 ने भौतिकी। तो ये गणित, ये भौतिकी और ये रसायन की गणित लिया था। इसमें 15 ने गणित, 12 ने भौतिकी और 11 ने रसायन लिया था। तो ये गणित है, ये भौतिकी है और ये रसायन है। अब इसमें दिया है कि 3 में सभी विषय लिए थे, तो 3 इन सभी में आ जाएगा, बीच में आ जाएगा 3। उन छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है जिन्होंने भौतिकी रसायन विज्ञान दोनों लिया लेकिन गणित नहीं लिया। तो इसमें 12 ने भौतिकी और 11 ने रसायन लिया था। तो भौतिकी ये 12 ने लिया था और 11 ने रसायन लिया था। और 5 ने गणित, 5 ने लिया था, 5 ने गणित और रसायन विज्ञान लिया था। तो 5 ने गणित और रसायन विज्ञान लिया था। तो यहाँ ये 2 और हो जाएगा, तब ये 5 होंगे। 3 और 2 5।
3 2 5 इसके हो गए, तो गणित वाले के टोटल 15 थे। 3 2 5 इसके हो गए तो बच गए इनके 11, और 3 2 5 इसके हो गए तो रसायन वाले के कितने थे? रसायन वाले के 11 थे। तो 3 2 5 बाकी 6 बच गए इसके। और इसके फिर इसके देखते हैं। नौ ने गणित और भौतिकी लिया है, तो गणित और भौतिकी 9 ने लिया है, तो ये हो जाएगा गणित वाला, तो इसमें हो जाएगा 4, और भौतिकी वाला हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 5, और इधर आ जाएगा इसमें 6, और इधर आ जाएगा 8। तो इसमें राइट ऑप्शन 1 हो जाएगा, जिसने गणित नहीं लिया है। तो इसमें ये 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि 20 10 का अभिप्राय 200, 20 - 10 का अभिप्राय 200, 8 भाग 4 का अभिप्राय 12, तो इसमें भाग का अभिप्राय क्या है? इसमें 12 आए हैं तो ये भाग है, तो ये प्लस हो जाएगा, और इसमें 20 - 10 है तो ये गुणा हो जाएगा, तभी ये 200 हुए हैं। और 6 × 12 का अभिप्राय 4 है तो ये माइनस हो जाएगा, और 20 + 5 का अभिप्राय 4 है तो ये भाग हो जाएगा। इसी प्रकार इस संख्या को करेंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा। आंसर बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में शब्दों के 4 चुनाव हैं, उनके अक्षरों को उल्ट पलट करके दिए गए हैं। इनमें से 3 एक प्रकार से समान है, एक बेमेल है, तो वो छांटना है। तो इसमें ये तो यूरोप का दिया है उल्ट पलट के, और ये अफ्रीका का दिया है, ये एशिया दिया है, ये इंडिया दिया है। ये तीनों तो महाद्वीप है, इंडिया क्या एक देश है। नेक्स्ट है, एक कूट भाषा में दिल्ली को CDKGS लिखा है, मतलब D से पहले C आएगा, E से पहले D आएगा, L से पहले K आएगा, S से पहले G आएगा, I से पहले H आएगा। एक एक माइनस किया है। उसी प्रकार पटना में भी एक एक माइनस करना है। तो P से पहले O आता है, S से पहले माइनस करेंगे Z आएगा, T से पहले S आएगा, N से पहले M आएगा, तो ऑप्शन D इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ कुछ कथन दिए गए हैं। चलती हुई रेलगाड़ी में बाहर की ओर न झुकें, रेलवे के डिब्बे में यह चेतावनी है। चलती रेलगाड़ी से बाहर की ओर झुकना खतरनाक है, सही है। इस तरह की चेतावनी का प्रभाव होता है, ये भी सही है। रेलवे के अधिकारियों का यह दायित्व है कि यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए, तो ये भी सही है। तो इसमें तीनों ही सही है, मगर यहाँ 2 ही दे रखे हैं। 1 2 और 2 सभी पूर्वानुमान अंतर्निहित है, तो इसमें ये सभी सही है। फिर यहाँ एक घन में 3 अलग अलग दृश्य दिए गए हैं। इन चित्रों के आधार पर उत्तर देना है कि विपरीत फलकों को इंगित करने वाला सही युग्म है। तो इन 2 में कॉमन C लेंगे, तो C कॉमन लिया तो पहले में बच गया AB, दूसरे में C कॉमन लिया बच गया ED, तो जो F बच गया वो C के नीचे बच गया। तो इसमें B और D क्या है? एक दूसरे के विपरीत हैं, बाकी एक दूसरे के विपरीत नहीं है, तो D इसका राइट हो जाएगा। 8 अंकों वाली संख्याएं जिसके सभी अंक भिन्न हो की कुल संख्या है, तो इसमें 9 हो जाएगी, फिर 9, फिर 8 7 6 5 4 3 ऐसे हो जाएगी। तो ये 9/2, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। 6 सदस्यों वाले एक परिवार में PQRS X तथा Y RY की बहन है। जो R है ये Y की बहन है, मतलब ये लड़की है। Q जो है वो X के पति हैं, जो X है वो पत्नी है और Q उसका पति है। Q X के पति का भाई है, तो ये इसका भाई है, मतलब प्लस है। S P का पिता है, तो S जो है वो P का पिता है, तो S P का पिता है, तो ये भी प्लस है S। और Y का दादा है, तो ये Y का पता नहीं है प्लस है या माइनस है। Y का दादा है, ये इसका पिता है।
इस परिवार में दो पिता मतलब एक तो ये हो गया, एक ये भी पिता है, ये दो पिता हो गए, तीन भाई मतलब एक दो ये तीन भाई हो गए तथा एक माँ हो गई। परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं? तो 1 2 3 4 पुरुष सदस्य हैं और 2 महिला सदस्य हैं। नेक्स्ट है, दिए गए त्रिभुजों में कितनी संख्या है इन त्रिभुजों की? तो इनको 1 2 3 4 5 6 7 8 8 2 16 तो ये हो जाएंगे, 17 18 19 20 21 22 ऐसे करके ये 28 हो जाएंगे। एक व्यक्ति के बारे में ज्ञात है कि वह 4 में से 3 बार सत्य बोलता है। वह एक पासे को उछालता है और बतलाता है कि उस पर आने वाली संख्या 6 है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 है। तो ये हो जाएगी 1/6 और वो बतलाता है 4/3। इसको क्रॉस कटेंगे तो ये 2 दूनी 4 और 2 3 6, ये उल्टा हो जाएगा, क्रॉस करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। तो 3 1 3 3 दूनी 6, तो 1/8 इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, 11 परिमाणों का औसत 55 है। तो 11 गुणा 55 इसको करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे? 11 गुणा 55 मतलब ये हो जाएंगे 605। फिर 6 गुणा 52 ये हो जाएंगे 312। फिर 6 गुणा 57, तो 57 को 6 से गुणा करेंगे ये 342 हो जाएंगे। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे 312 342 ये हो जाएंगे 654। 654 में से 605 को घटाएंगे तो 49 शेष रहते हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा 2π/3। नेक्स्ट है, एक थैली में 2 रुपये 1 रुपये और 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात 6:7:15 है। तो इस थैली में कुल धन 1590 रुपये है। तो थैली में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? तो 2 गुणा 6 12 अनुपात 1 गुणा 7 7 अनुपात 50 को 15 से करेंगे 15 5 75 मतलब 7.5। सभी को जोड़ेंगे 12 7 19 19 से 7 26 26.5 आ जाएगा। तो इसमें 1590 में 26.5 का भाग देंगे तो पॉइंट को हटाएंगे 0 ऊपर चला जाएगा। तो ये 60 बार ये कट जाएगा तो 60 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी है तो इसका अनुपात 15 है। 60 को 15 से गुणा किया 900 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, ये जो क्वेश्चन है इसका E² इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 59 का हो जाएगा E²। नेक्स्ट है, यदि किसी त्रिभुज ABC में कोण A का समद्विभाजक, ये त्रिभुज है ABC, ये समद्विभाजक है, ये 8 है ये 10 है, ये दोनों भी 8 और 10 हैं। तो 2 चौको 8 2 पंजे 10। इसको ज्ञात करने के लिए क्या कहेंगे? 13.5 है BC, तो 5 और 4 9, 4/9 गुणा 13.5। इसको काटेंगे 9 से, तो 9 एकम 9 9 पंजे 45, 1.5 आ जाएगा। फिर 4 से इसको गुणा करेंगे 4 पंजे 20, 4 एकम 4 2 6, तो 6.0 मतलब इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उस वक्र का समीकरण जो बिंदु 1 0 से गुजरता है तथा अवकल समीकरण 1 + y² dx - xy dy बराबर 0 है को संतुष्ट करता है। तो ये x² - y² बराबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की संख्या 184 से बढ़कर 200 हो गई? तो वो छठी विधानसभा थी 1977।
1977 में ये 200 हो गए थे। 5 कोस थीटा प्लस 3 कोस थीटा कोस प्लस पाई बटा 3 प्लस 3 का महत्तम होगा, ये ऑप्शन डी हो जाएगा, 10 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है स्थानीय स्वशासन से। 3 की घात 2x माइनस 3 1 बट्टा 27x माइनस 4, तो 27 को करेंगे तो 3 की क्यूब 3x माइनस 4, तो 3x माइनस 4 ये इसका ये बन गया 3x माइनस 4। फिर इसको गुणा करेंगे तो 3 की घात 2x माइनस 3 तो 1 रह गया, फिर 3, फिर इस 3 को ऊपर ले जाएंगे 4 दिए 12 माइनस 3x ये हो जाएंगे, तो ये 3 की घात ये हो जाएगी, 3 3 बराबर हो जाएंगे, और फिर इसमें 5x बराबर 15 हो जाएंगे, x बराबर 3 हो जाएगा, तो इसमें सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के कौन से भाग में संघ एवं राज्य के प्रशासनिक संबंध वर्णित हैं, तो ये भाग 11 अध्याय 2 में वर्णित है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन गलत है। मुख्यमंत्री संसदीय सचिव की नियुक्ति करते हैं और पद की शपथ दिलाते हैं। मंत्रियों की सहायता के लिए संसदीय सचिवों की नियुक्ति होती है। राज्य सरकारें विधायकों में से संसदीय सचिवों की नियुक्ति करती है। तीसरी अनुसूची में संसदीय सचिवों के लिए शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप शामिल है, तो ऑप्शन डी इसका राइट है, ये तीसरी में नहीं है। नेक्स्ट है राजस्थान में लोकायुक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। वह भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन के मामलों पर विचार करता है, उसका कार्य शिकायतों की जांच करना है, वह मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त होता है, यही गलत है, इसको राज्यपाल नियुक्त करता है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद युग्म गलत है। अनुच्छेद 161 राज्यपाल की समाधान की शक्ति, अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्य, अनुच्छेद 213 अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति, अनुच्छेद 165 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। ऑप्शन डी गलत है, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण आर्टिकल 176 में दिया गया है। राजस्थान में छावनी मंडल की स्थापना कहाँ की गई है, ये की गई है नसीराबाद में। नेक्स्ट है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों का सर्वेक्षण ये करता है खंड विकास अधिकारी। MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के संदर्भ में रिक्त स्थानों को भरने के लिए उचित क्रम क्या होगा। हैंड आउट्स का एक प्रिंट आउट निश्चित रूप से वक्ता के लिए होता है, तो ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची से सूचीबद्ध नहीं है, वो है कांजी हाउस, इसका संबंध 12वीं अनुसूची से। राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई, ये हुई थी 1973 को, मार्च 1973 को। कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल है, तो ये है राइट वंस रीड मैनी डिस्क, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज का एक उचित समूह है, वो है RPGLISP SNOBOL, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। यदि आप एक MS एक्सेल सेल में आज की दिनांक प्रविष्टित करना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे, CTRL प्लस सेमीकोलन का। नेक्स्ट है IO सिस्टम का संचार अनुक्रम क्या है। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम OS आएगा, तो OS इन दोनों में दे रखा है। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसके बाद में डिवाइस ड्राइवर होता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। फिर डिवाइस कंट्रोलर, फिर IO डिवाइस। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। TCP/IP मॉडल में इंटरनेट लेयर उपयोगकर्ता के निकटस्थ है। TCP
नेटवर्क संतृप्तिकरण को टालता है। मॉनिटरिंग के लिए टीसीपी का डाटा प्रवाह सक्षम बनाता है। टीसीपी सर्वर क्लाइंट के मध्य संचार बनाता है। तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो असत्य है। नेक्स्ट है एमएस वर्ड को शुरू करने के लिए कौन सी फाइल उत्तरदायी है? तो ये है विनवर्ड एक्स। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक प्रॉक्सी फायरवॉल एप्लीकेशन लेयर पर फिल्टर करती है। ये कथन सही है। एक पैकेट फिल्टर फायरवॉल नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट लेयर पर फिल्टर करती है। ये गलत है। तो इसमें केवल एक ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट है IBM 1401 क्या है? तो ये है एक दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर। विश्व का प्रथम लैपटॉप कंप्यूटर कब और किसके द्वारा मार्केट में प्रस्तुत किया गया? ये 1981 को इप्सन के द्वारा प्रकट किया गया। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। मैचिंग वाले में अनलेस यू वर्क हार्ड, तो इसमें ए का फोर्स हो जाएगा। यू विल फेल, तो ए का फोर्स सिर्फ एक में दे रखा। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द एक्सप्रेस द मीनिंग। द अंडरलाइन का मीनिंग बताना है। तो इसका मीनिंग हो जाएगा टू टेक एडवांटेज फ्रॉम ए चोटिक सिचुएशन। नेक्स्ट है 10 कैंडिडेट्स टर्न्ड अप फॉर द इंटरव्यू। नेक्स्ट है दिस सेंटेंस वेयर डिड यू बाय द पेन फ्रॉम। तो इसका पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है। तो इसका हो जाएगा वाज दिस में आ जाएगा फ्रॉम वेयर वाज दिस पेन बॉट बाय यू। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। फिर ये मैचिंग वाला दे रखा है। ऑप्शन ए का जो है वो सी से 3 से मेल हो जाएगा। तो ए का 3 से, तो ए का 3 से सिर्फ एक ही ऑप्शन में दे रखा। ऑप्शन सी इसका राइट है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन। ही सेड ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम सम फूड। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। मिस्टर मोहन डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी अमोंग हिज 4 सन इक्वली। ही कमांड्स मी एज इफ। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। एज इफ ही वर माई बॉस। आउट ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब्स विच वन इज करेक्टली फॉर्मड। तो इसमें क्लीननेस इज नेक्स्ट टू गाइडलाइंस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध है, वो कौन सा विकल्प है? वो है ऑप्शन सी। द्रष्टव्य में द के नीचे रह आता है, दंपति में ती बड़ा होता है, पृथकीकरण में थ नहीं आता, क आता पृथकीकरण। तो ये तीनों ही गलत है। अर्थ की दृष्टि से असंगत मुहावरे का चयन करें। ऊंचे नीचे पैर पड़ना, आंगन का समतल न होना, यही अनुचित है। कौन सा विकल्प द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? तो मकर ध्वज अंशों वाली ये बहुव्रीहि समास के उदाहरण है। कौन सा वाक्यांश युग्म संगत नहीं है? कोई काम करने की इच्छा सृष्णु, यही क्या है? संगत नहीं है। किस विकल्प में सभी शब्द तत्समय? पीत पूर्ण पास पुण्य, यही क्या है? सभी तत्समय। पर्यायवाची शब्दों के संबंध में असंगत युग्म कौन सा है? तो इसमें पास हस्त सावित्री कृतांत, ये बलराम के नहीं है बल्कि यम के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है कौन सा युग्म की दृष्टि से संगत नहीं है? तो वो है ऑप्शन डी। निशामृग नाखून नहीं होता और निशामुख नाखून नहीं होता, निशामृग घोंसला नहीं होता, निशामृग होता है गिद्धड़। एक नागिन अरु पंख लगाए, उक्त लोकोक्ति का उचित भावार्थ होगा एक दोष के साथ दूसरे का जुड़ जाना। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। इस विकल्प में विलोम युग्म अनुचित है। तो व्यक्त ग्रहित में
अनुचित है। व्यक्त का अव्यक्त होता है, गृहीत का त्याज्य होता है। निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? तो पितृ धन आदि होता है कि आदि, यही ऑप्शन इसका गलत है। तो ये कंप्लीट हो चुके हैं 100 क्वेश्चन।